आज कहानी कश्मीर के उन धरोहरों की जिसमें कश्मीर की खूबसूरती है। डोगरा राजपूत वंश के राजा हरि सिंह का अधिकार और रियासत को एक करने के लिए कैसे उन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी। आज कहानी उस कश्मीर की। राजा हरि सिंह के कश्मीर के राजा बनने और उसके बाद कश्मीर के भारत में विलय की कहानी कश्मीर के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय है। ये कहानी स्वतंत्र भारत के प्रमुख दिनों की एक नाटकीय घटना के तौर पर है, जिसमें कश्मीर के राजनीतिक परिस्थितियों के साथ साथ भारत और पाकिस्तान के बीच के रिश्ते का गहरा प्रभाव है। राजा हरि सिंह के शासन से इसकी शुरुआत करते हैं। राजा हरि सिंह का जन्म 1895 में जम्मू और कश्मीर के शाही डोगरा परिवार में हुआ। उनके पूर्वज महाराज गुलाब सिंह ने 1846 में अंग्रेजों से अमृतसर संधि के तहत जम्मू और कश्मीर रियासत का अधिकार प्राप्त किया। इस रियासत में जम्मू, कश्मीर, लद्दाख और गिलगिट बाल्टिस्तान भी शामिल रहे। 1915 में राजा हरि सिंह ने युवराज का पद संभाला और 1925 में उनके चाचा महाराजा प्रताप सिंह के निधन के बाद वो राजा बने। हरि सिंह ने अपने शासन के दौरान कश्मीर में कई सुधार किए, जैसे कि भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान, न्यायिक व्यवस्था में सुधार। वो धार्मिक सहिष्णुता के सहायक थे और हिंदू राजा होते हुए भी उन्होंने सभी धर्म को समान हक दिया। अब बात करते हैं विभाजन और कश्मीर की स्थिति कैसे बदली। 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, तब कश्मीर एक स्वतंत्र रियासत थी। ब्रिटिश राज के अंत के साथ भारत उप महाद्वीप के समूह के साथ ये विकल्प मिला कि भारत या पाकिस्तान में से किसी एक में विलय कर सकते हैं या फिर स्वतंत्र रह सकते हैं या इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। राजा हरि सिंह कश्मीर को एक स्वतंत्र रियासत बनाना चाहते थे और इसलिए उन्होंने तत्काल कोई निर्णय नहीं लिया। कश्मीर की भौगोलिक स्थिति भी बहुत जटिल थी। भारत और पाकिस्तान दोनों के बीच में एक रणनीतिक स्थान पर था, जहां एक और हिंदू राजा हरि सिंह थे और दूसरी ओर मुस्लिम बहुसंख्यक जनता थी। फिर आया कबायली हमले का दौर। कबायली हमला और विलय का दौर राजा हरि सिंह की तटस्थता को लंबे समय तक बरकरार नहीं रख पाया। 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान समर्थक जो कबायली थे, जो पठान जनजाति के थे, उन्होंने कश्मीर पर हमला बोला। उनका लक्ष्य था कश्मीर पर कब्जा करना और इसे पाकिस्तान में मिलाना। कबायली ने बड़ी तेजी के साथ कश्मीर के ऊपर कब्जा किया, जिससे कश्मीर में हिंसा और अराजकता फैली। इस हमले ने राजा हरि सिंह को गहरे संकट में डाला। फिर होता है भारत का विलय। कबायली हमले की वजह से उन्हें भारत से मदद मांगनी पड़ी। 26 अक्टूबर 1947 को उन्होंने भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन से मदद मांगी। माउंटबेटन ने शर्त रखी कि भारत तभी सैन्य सहायता करेगा जब कश्मीर का भारत में विलय होगा। राजा हरि सिंह ने विलय पत्र, जिसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहते थे, उस पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत कश्मीर का भारत में विलय हुआ और फिर भारतीय सेना कश्मीर आई और कबायलियों के हमले को रोका। लेकिन विलय के बाद विवाद और बढ़ता चला गया। कश्मीर के भारत में विलय के बाद पाकिस्तान ने इसका विरोध किया और इस क्षेत्र को अपना हिस्सा बताया। इसके चलते 1947 से 48 में भारत और पाकिस्तान के बीच पहला युद्ध हुआ। बाद में संघर्ष विराम हुआ और संयुक्त राष्ट्र के हस्तक्षेप से लाइन ऑफ कंट्रोल, जिसे LOC कहते हैं, उसका निर्धारण हुआ, जो आज भी भारत और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर का सीमांकन है। भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर का ये विवाद आज भी जारी है। कश्मीर की स्थिति को लेकर भारत और पाकिस्तान दोनों के बीच कई युद्ध और संघर्ष हुए। राजा हरि सिंह का कश्मीर का भारत में विलय एक ऐतिहासिक घटना थी, जिसने भारतीय उपमहाद्वीप की राजनीति को स्थायी रूप से बदल दिया। ये विलय न केवल कश्मीर की जनता के लिए महत्वपूर्ण मोड़ था, बल्कि भारत और पाकिस्तान के बीच दीर्घकालिक संघर्ष का कारण भी बना। राजा हरि सिंह के निर्णय और उस समय की परिस्थितियों ने कश्मीर को भारत का हिस्सा बना दिया, लेकिन इसके साथ ही ये क्षेत्र विवाद और संघर्ष का केंद्र बन गया।